प्रथम तहलका न्यूज। हेल्थ यूनिवर्सिटी के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कथित यौन शोषण के मामले में जांच के लिए वीरवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ रोहतक पहुंची। दरअसल संस्थान की एक छात्रा ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव डोगरा पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले में आयोग की सदस्य ने डॉक्टर डोगरा से पूछताछ की और इसके बाद अब दोबारा दोनों पक्षों को 13 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े हुए इस मामले की शुरुआत पिछले साल हुई थी। संस्थान की क्लिनिकल साइकोलॉजी की 8 छात्राओं ने एचओडी डॉक्टर राजीव डोगरा पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल कर दी थी। इसके बाद हेल्थ यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर भी जांच शुरू की और इसी बीच जब वार्षिक परीक्षाएं हुई तो शुरुआत में सभी छात्राओं को वेबसाइट पर पास दर्शाया गया था। करीब 1 सप्ताह बाद दोबारा परिणाम अपलोड किया गया था, जिसमें एक छात्रा को फेल दिखाया गया था। इसके बाद इस मामले में दोबारा हेल्थ यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायत दी गई और आरोपों के घेरे में डॉक्टर राजीव डोगरा ही थे। वही मामले में राज्य महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ ने कहा कि शुरुआती जांच में लगता है कि संस्थान की ओर से ही गड़बड़ी की जा रही है। छात्रा को पहले पास और फिर फेल दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में डॉक्टर राजीव डोगरा की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। देखिए, मैं महिला आयोग ने कल मुझे बुलाया था। हालांकि उस कंप्लेंट में मेरे से कोई इतना संबंधित नहीं था, वो अथॉरिटीज के मुताबिक था, क्योंकि उसने जो आरोप लगाए थे वो उन्होंने यही कहा था कि जी ये कमेटी ने इन्होंने पक्षपात किया है और इनको जान के फेल किया था। तो मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ना तो मैं कभी एग्जामिनेशन में मेरा कोई भी रोल नहीं था। मेरा हालांकि मैं डिसर्टेशन में भी उनका गाइड था 8 लड़कियों का, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बिना सिग्नेचर के यूनिवर्सिटी ने वो डिसर्टेशन एक्सेप्ट की है। दूसरा, जो उनकी साइकोथेरेपी रिपोर्ट्स थी उसको भी मैंने नहीं जांचा, उनकी लॉग बुक को भी मैंने नहीं देखा और हकीकत में मेरे को उनका सर्टिफिकेट्स, उनके जो डिटेल मार्क्स हैं वो भी नहीं पता। और उन लड़कियों ने अपनी कंप्लेंट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि जो कि ये दर्शाता था कि किसी तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात थी। और उसके बावजूद भी वो कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को भेजा गया और उसके उपरांत इन सभी स्टूडेंट्स ने रोज कई न्यूज़पेपर में वो दिया, जो कि मैंने आयोग के सामने भी रखा और आयोग को उसकी कॉपीज भी दी। उसके बाद कमेटी के दौरान इन्होंने खुद ये लिखा है कि इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए इम्तिहान में, ना हमारा ये एग्जामिनर होंगे, ना ये हमारे इवेल्युएटर होंगे, ना ये हमारे गाइड होंगे और ना ही इनका आरसीआई के लाइसेंस में कोई हस्तक्षेप होगा, इनका कोई रोल नहीं होगा। इसके उपरांत जब ये सारा कुछ हो गया, मैंने कभी कोई आरोप नहीं लिया है, ना मैंने उसका कोई विरोध किया और उसके बाद इनका एग्जाम हो गया। और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो पहले रिजल्ट में ये 8 की 8 लड़कियां पास थी और दूसरे वही रिजल्ट बाद में दोबारा आया तो उसमें एक लड़की फेल थी। और दोनों रिजल्ट के मुताबिक दोनों रिजल्ट्स में मार्क्स में डिस्क्रिपेंसी थी, एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स के। और वो स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी सिंसियर थे और उन्होंने पहले कंप्लेंट में जरूर साइन किए थे, लेकिन उन्होंने ही कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट को वापस लिया था, ये जानते हुए क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो कुछ और है। तो उन्होंने अपनी 6 सहयोगियों का साथ नहीं दिया। इसके उपरांत जब ये खुद लिख रही हैं कि हमारा लाइसेंस में इनका रोल नहीं होना चाहिए, तो अब अथॉरिटीज मुझे ये कह रही हैं कि आप इनका ऑथेंटिकेशन करिए। और उसके लिए मैंने ये कहा कि मुझे जो रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो आप मुझे ला के दिखाइए ताकि मैं उसको देख सकूं और उसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन कर सकूं।
क्योंकि मेरा भी एक दायित्व है और मैं भी आगे आंसरेबल हूँ। तो मतलब आप पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और मैं हर संभव कोशिश की मैंने कोऑपरेट करने की, और मैं आगे भी कोऑपरेट करूंगा। वहीं डॉक्टर डोगरा ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम से उनका कोई लेना देना ही नहीं है और यौन शोषण के आरोप भी गलत हैं। हमारे पास एक जो कि ट्रेनी है एमफिल क्लिनिकल फिजियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, इनकी हमें कंप्लेंट मिली थी कि इनके साथ कोई मिस्टर डोगरा हैं तो वो इनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। इस जो इंस्टीट्यूट में जो ये जो अपना जिसकी ये ट्रेनी है, इनके साथ जो है 8 मतलब कुल ये 8 ट्रेनी रही हैं, और 8 के साथ ही वैसे तो 8 के साथ व्यवहार था, लेकिन उसमें से 2 गिव अप कर गई हैं और बाकी 6 जो है उनका फ़िलहाल तो स्टैंड है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो भी क्योंकि उनकी कहीं किसी की एंगेजमेंट हो गई है तो वो भी थोड़ा सा आने में यहाँ पर हिचकिचा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो पीड़िता है वो यहाँ पर हमें मिली और उसने अपनी सारी बात बताई कि डॉक्टर डोगरा हैं, उन्होंने अपने जो इनकी ट्रेनिंग कॉल में जो है बहुत ही इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। उनका जो है मतलब देखने का ढंग और ये छुट्टी मांगनी है तो छुट्टी मांगने को लेकर बहुत ही गंदी और अब्यूजिव जो है लैंग्वेज इनको बोली जाती थी, जिसके कारण कि ये हरास होती रही। इवन यहाँ तक कभी डॉक्टर डोगरा ने कभी कोशिश नहीं की होगी कि हम कोई माफ़ी मांग लें या कोई सौहार्दपूर्ण जो वातावरण बनाने की कोशिश करें कि उन्हें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया है। दोनों ही तरह के व्यवहार जो मेरे को गलत है, मैं इस पर तो नहीं बोल सकती। हाँ, सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन सेक्सुअली हरास वो जरूर हुई हैं, मेंटली हरास वो जरूर हुई हैं। तो इसको चलते हुए इनकी जो है एक इंटरनल कमेटी बनी थी। इंटरनल कमेटी ने स्टेटमेंट लेकर सभी से वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को दे दी थी। तो वहाँ पर जांच के लिए इनको जो बुलाया गया, बच्चे के अनुसार जो है बहुत कम समय इनको दिया गया, 1 दिन का, जिसके कारण कि वो नहीं आ सकती थी क्योंकि आने में वो बाहर चली गई थी तो यहाँ पर आने में उनको दिक्कत थी। तो वो चाहती थी कि इंटरनल रिपोर्ट तो उनकी बन गई थी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की थी वो नहीं बनी थी। वो चाहती थी कि फाइनल रिपोर्ट हमें जो है कम से कम मिल जाए कि क्या आपने रिपोर्ट बनाई है। तो वो कहते हैं कि जब तक इनका क्रॉस नहीं होता है तब तक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चियाँ हैं वो डॉक्टर को फेस नहीं करना चाहती हैं, डॉक्टर डोगरा को फेस नहीं करना चाहती हैं। वो कहती हैं हम क्रॉस एग्जामिन, यानी क्रॉस से पता लगेगा कि क्या इंक्वायरी है, क्या नहीं है, क्या किसी का फॉल्ट है, नहीं है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो तैयार हैं, लेकिन फिजिकली वो यहाँ पर आने में उनको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने कमेटी को बोल दिया है कि आप जो है ऑनलाइन जो है आप इनका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप इनका जो है क्रॉस करवा सकते हैं, अपनी जो है इंक्वायरी को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 13/8 डेट सभी से बात करके 13/8 फिक्स की है, ताकि वो उनके उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। अगर पूरा होता है तो उसके बाद वो रिपोर्ट दे देंगे, अगर नहीं भी पूरा हो पाता है अगर किसी कारणवश, तो 2 दिन में वो पूरा करके 15 तारीख के बाद जो है हमें वो रिपोर्ट सौंप देंगे। दरअसल इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल देखना तो ये होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जांच में क्या निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।